हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अभी एक पेपर मैंने कराया है, ये एक पेपर और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वैदिक काल से ही इसमें सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो वैदिक काल टॉपिक चल रहा है, तो उसी सभी हम प्रश्न ये बता रहे हैं आप लोगों को। और कहा जाए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, TGT PGT हो, चाहे PCS IAS हो, यहाँ से सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, वैदिक काल से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसके विषय में आपको हम अभी विधिवत चर्चा करते हैं। दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 10 राजाओं के युद्ध के भरतों का पुरोहित कौन था। देखो, एक चीज याद रखना, ये 7वें मंडल में 7वां मंडल था। 7वें मंडल में एक जानकारी मिलती है कि एक दशराग युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दशराग युद्ध। जो दशराग युद्ध हुआ था, इसमें एक तरफ भरत थे, एक तो भरत कुल के थे लोग, भरत जन के, है ना, और दूसरे अनार थे, अनार। तो अब एक चीज याद रखना, भरत जन के राजा सुदास थे और इनके पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे। कौन थे? तो वशिष्ठ थे। और अनार, यहाँ इनके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। तो विश्वामित्र, इन दोनों लोगों में युद्ध होता है। अब इसमें विजय किसकी होती? तो भरत की विजय होती है। इसी के नाम से भारत वंश नाम पड़ा था। और सुदास के राजा वशिष्ठ थे, इन्हीं को योगदान मिलता है कि युद्ध में विजयी होने का। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भृगु दिया है, आत्रि दिया, वशिष्ठ दिया, विश्वामित्र। तो ये विश्वामित्र, यानी कि 10 राजाओं के युद्ध में भरतों के जो राजा थे वो कौन थे? तो वशिष्ठ थे। ठीक है, तो आप लोग कभी इस क्वेश्चन को अब गलत नहीं करना। और ये किस नदी पर हुआ था? तो पसुड़ी नदी के तट पर हुआ था। पसुड़ी यानी कि रावी नदी। ठीक, पसुड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशित ऋग्वैदिक संहिता किस शाखा की है? किस शाखा की है? सकायन दिया है, साकल दिया है, अश्वलायन दिया है, शौनक दिया है। तो साकल। ऋग्वैदिक जो संहिता है किसकी है? तो साकल। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद में लिखा गया है? अब गद में कौन सा लिखा गया है? तो श्वेतांबर दिया है, बृहदारण्यक दिया, कठ दिया है, ईश दिया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद है जो ये गद में लिखा गया था। ठीक है, अगला देखिए। उदादल अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया, मुंडक उपनिषद दिया, छंदोग उपनिषद दिया, केन उपनिषद दिया, श्वेतांबर उपनिषद दिया। तो यह याद रखना, छंदोग उपनिषद में इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो छंदोग उपनिषद याद रखना, यहीं पर इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें मिली। अगला क्वेश्चन कि इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है ना, तो किसमें दिया गया है? क्वेश्चन, ऋग्वेद में दिया गया है ना, या अथर्ववेद में दिया, या ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया, या शतपथ ब्राह्मण। तो इंद्र महाभिषेक की बात अगर करते हैं तो ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया। किसमें दिया गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ऐत्रेय ब्राह्मण यानी ऋग्वेद का भाग है। अगला क्वेश्चन, सुलगांव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न। वरुण के, रुद्र के, इंद्र के और विष्णु के। तो किसके लिए किया जाता था? तो रुद्र भगवान के लिए। सुलगांव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो रुद्र भगवान के लिए किया जाता था। तो यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में यदुजन दिया है। यदुजन का अधिकतर किसमें युग में बने हैं? पुरु में दिया, तुर्वसु दिया, ध्रुव दिया, अनु दिया। तो तुर्वसु लगाएंगे, यदुजन। ठीक है, तो तुर्वसु।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख किस एक में यज्ञ वेदियों की निर्माण की विवरण है, यज्ञ वेदियों की। ठीक है, तो याद रखना यज्ञ वेदी के विषय में चर्चा कर रहे हैं और ये कई बार पूछा भी गया है। तो शुल्क सूत्र दिया है, गृह सूत्र दिया है, धर्म सूत्र दिया है, ब्रह्म सूत्र दिया है। तो शुल्क सूत्र को याद रखना। ठीक है, यज्ञ वेदियां अगर पूछा जाए तो शुल्क सूत्र को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में। किसमें है संग्रहित? तो याद रखना कि ऋग्वेद में है। किसमें? तो अपाला, घोषा, सिगदा, ये सब ऋग्वेद में जानकारी हमें मिलती है। ठीक, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो हमने आपको सूत्र बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बस इतना याद रखना। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी है, गणपति है, गृहपति है, विस्पति है। तो गृहपति कहे जाएंगे। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया गृहपति होता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारोपी भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है, ग्रीक है, ईरानी है, लैटिन है। तो याद रखना कि संस्कृत सबसे प्राचीन मानी गई है। ठीक, तो ये चीज, उत्तर वैदिक काल में प्राच देश का शासक क्या कहा जाता था? वैराट कहा जाता, सम्राट कहा, भोज कहा जाता, सुराट कहा जाता। तो याद रखना प्राच देश का जो था उसको हम सम्राट कहते थे। क्या कहते थे? सम्राट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग उसको जरूर करके जाइए अच्छे से। अब देखो, अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, भगवती सूत्र में, अथर्ववेद में, अंगोत्तर निकाय। तो अथर्ववेद में मिलता है अंग महाजनपद का। और यही अगर अयोध्या का पूछा जाता तो ऋग्वेद भी लगाते। ठीक, राजसी से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है तो अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। तो राजसी यज्ञ पूछा गया है तो याद रखना राजसी यज्ञ की बात अगर करते हैं तो यजुर्वेद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यजुर्वेद लगाएंगे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप लोग यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद काल का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? सबसे लोकप्रिय तो जगती है, जागृति है, या त्रिटुप है, या अनुष्टुप है, या गायत्री है। तो जगत्री, ये याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में किसका वर्णन हुआ है? विश्वरा का, मैत्री का, कात्यायनी का, गार्गी का। तो याद रखना गार्गी का हुआ था। किसका हुआ था? गार्गी का हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किस मंत्र से आरंभ होते हैं? वंश मंडल किससे प्रारंभ होते हैं? तो सूर्य से, मित्र से, इंद्र से, अग्नि से। तो अग्नि से। किससे होते प्रारंभ? तो अग्नि लगा के आएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मैंने अभी बताया था आपको अयोध्या का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दिया ऋग्वेद दिया, महाभारत दिया, अथर्ववेद दिया, रामायण दिया। तो ऋग्वेद लगाएंगे। अयोध्या का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता। अंग और मगध वो अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे ये भी पूछा जाता, अंग और मगध का उल्लेख किसमें मिला? तो अथर्ववेद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अथर्ववेद। ठीक, और अगर अयोध्या का पूछा जाए
तो हमें ऋग्वेद लगाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में से बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूम कर के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? तो भूम कर के लिए। तो दिया ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, बौद्धिक साहित्य में, जैन साहित्य। तो ये शतपथ ब्राह्मण में किया जाता था। किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण। तो ये चीज याद रखना। चंदौली जनपद में मल्हारपुरा स्थल क्यों विख्यात था? अब चंदौली जनपद ये कहाँ है? बिहार के नजदीक लगा हुआ। क्योंकि यहाँ से हड़प्पा नगर के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ से खेती के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ से लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है, क्योंकि यहाँ से बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं। तो लोहा शब्द, तो यही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपके क्वेश्चन रहे और अभी हम कुछ और चर्चा करेंगे, थोड़े से आप लोगों को बता दें। तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक काल के विषय में। हम लोग थोड़ी सी जानकारी और दे दें। वास्तु में वैदिक काल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहा जाए वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, कई बार पूछा भी गया है कि स्त्रियों की यानी कि विवाह की जो आयु थी 16 से 18 के बीच में विवाह होते थे। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय अपाला थी, अपाला हैं, घोषा हैं, सिकदा हैं। अपाला, घोषा, सिकदा, विश्वरा, 8 विदुषीय स्त्रियां मिलती हैं। महिलाओं को याद रखना कि सभा दिया है यहां पर, जैसे सभा, सिमित, विदव और गण। अब इसमें यह पूछा जाता है कि महिलाएं किसमें भाग लेती थी। तो याद रखना सभा और विदव में महिलाएं भाग लेती थी। राजा को पद से हटाने की अनुमति किसको थी? तो स्मिथ को। राजा को ये पद से हटा सकता था, यानी कि राजा को पद से हटा भी सकते थे और राजा को पद से चुन भी सकते थे। तो वैदिक काल में ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, इस समय जो है पितृसत्तात्मक परिवार था। कैसा था? तो पितृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक जब परिवार है तो यहाँ पर पिता ही परिवार का मुखिया होता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया था एक बार, क्या वैदिक काल में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो निश्चित तौर पे मिल गए थे। इस समय चावल की खेती के साक्ष्य भी मिल गए। क्या मक्का की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो नहीं मिले थे। मक्का खेती के यहाँ साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है, ये भी गन्ना का साक्ष्य मिला है? तो नहीं मिला था, ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि महिलाओं को पी और पी, इसमें अभी इनको अधिकार नहीं मिला था। पी मीन्स प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स, इसमें भाग इन्हें नहीं मिला था। इन्हें वर चुनने का पूरा अधिकार था, यानी कि वर चुनने का पूरा अधिकार था। स्वयंवर प्रथा, अगर देखा जाए स्वयंवर प्रथा किस समय की देन है? तो वैदिक काल की देन है कि इस समय स्वयंवर प्रथा चालू हुई। ठीक है, और कहा जाए कि अगर किसी स्त्री के कोई पुत्र नहीं है, उसके अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने देवर या सगे संबंधी से विवाह कर सकती थे। लेकिन जब तक उसके पुत्र नहीं हो जाता है, पुत्र होने के बाद कहा जाता है फिर ऐसा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ऐसा लोगों का मानना है। तो ये चीज याद रखना। ठीक, दूसरी चीज
इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा व्यापार किसका था? तो देखो पहले तो पशुपालना था, ऋग्वैदिक काल में पशुपालना था, इसके बाद हमारे पास कृषि कार्य का बोलबाला हो गया, यानी कृषि कार्य इस समय प्रारंभ हो गया था। पशु पालने के साथ साथ अब कृषि कार्य अधिक होने लगे। पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो गाय थी। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु को माना गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए वैदिक काल की स्थिति बहुत अच्छी थी, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, यहाँ नगरीय व्यवस्था नहीं थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। जहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था होती है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का ज़्यादा बोलबाला होता है। पहले हमारे यहाँ 90% लोग ग्रामीण में रहते थे, है ना 90 का 99% ग्रामीण के लोग थे। और कहा जाए कि धीरे धीरे विकास हुआ और इसके बाद शहरों का निर्माण होता है, लेकिन पहली हमारी नगरी सत्ता सिंधु घाटी सत्ता कहलाई थी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। वैदिक काल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहीं से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? तो तुरंत लगा देना, कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या इस समय अगर देखा जाए कि जो विवाह संस्कार होते थे, इसमें स्त्रियों को पूर्णता अधिकार मिल गया था, मतलब कि अपना वर्ग चुनने का। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और दूसरी चीज, क्या सती प्रथा यहाँ थी? तो ये भी याद रखना कि सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला। सती प्रथा वैदिक काल में नहीं थी, तो ये चीज याद रखना। सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिला था? तो उसके पहले सती प्रथा थी नहीं, 510 ईस्वी में मिली थी, और ये पीरियड था गुप्त काल का। गुप्त काल में भानुगुप्त था, उसी के सेनापति था गोपराज, तब वो युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो इस तरीके से ये है चीजें। तो अभी हमें वैदिक काल चूंकि बहुत पढ़ाना है, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक यानी कि इनकी अभी हमें सामाजिक स्थिति पढ़ानी है कि सामाजिक स्थिति इनकी क्या थी, राजनीतिक स्थिति इनकी भी बतानी हमें है, राजनीतिक स्थिति इनकी क्या थी, धार्मिक स्थिति इनकी बतानी है ना। तो ये भी सारी चीजें हमें लोगों को भी बतानी है कि धार्मिक में ये लोग कैसे, क्या क्या इनके पूजा पाठ होते थे, कैसे इनके संस्कार थे, प्रमुख देवता कौन थे इनके, ठीक है, जैसे इंद्र भगवान को। और सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किसका उल्लेख हुआ है? तो सबसे ज्यादा पिता का उल्लेख हुआ था, ठीक, 333 बार पिता का उल्लेख हुआ है, ठीक है, सर्वाधिक बार, ठीक। तो ये चीज, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ था, ठीक है। सिमित और सबा, इनका भी याद रखना, सिमित के कई बार 9 बार उल्लेख हुआ है। तो कुल मिला के सब ये चीजें हम अभी आपको बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे। भी कल इसको विधिवत हमें पढ़ाना है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक, सारी चीजें आपको बताएंगे कल हम। कल विधिवत इसको पहले पढ़ाएंगे, और शेष फिर जो क्वेश्चन बचेंगे उनको फिर कल पूरा कराया जाएगा। मिलते हैं कल हम लोग पुनः अगली वीडियो में।